बीजापुर में वुडन फर्नीचर का रमजान और युगादी पर मेगा सेल ऑफर 28 मार्च तक अप टू 75% ऑफ प्लस एक्सचेंज प्लस बजाज फाइनेंस फ्री डिलीवरी। हेमरेड्डी मल्लमा फंक्शन हॉल इब्राहिमपुर गेट बीजापुर। स्टाइलिश और प्रीमियम वुडन फर्नीचर पर जबरदस्त डिस्काउंट। जल्द ही विजिट करें, ऑफर मिस न करे जनता। तो आज तारीखी शहर बीजापुर के तारीखी आलमगिरी शादी हॉल में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की ओर से आज़मीन हज 2026 के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें जो है बीजापुर शहर डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले या बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले तमाम आज़मीन के लिए ट्रेनिंग कैंप और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ, जिसकी इफ्तिताह अल्लामा मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी ने इसकी इफ्तिताह की। और इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 10 दिन तक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तमाम आज़मीन के लिए, और गुज़िश्ता साल जो भी छोटे मोटे जो भी तकलीफ़ात से आज़मीन गुज़र चुके हैं वो इस मरतबा नहीं गुज़रेंगे। तमाम तर सहूलियात स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने तमाम तर सहूलियात मुकम्मल कर चुकी है। तकरीबन कर्नाटक स्टेट से 6000 से ज़्यादा आज़मीन हज अप्रैल में जो है इनकी फ़्लाइट जिद्दा के लिए रवाना होगी। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। हमारे कर्नाटका की हज कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का अहतमाम है। बीजापुर ज़िला के तमाम आज़मीन यहाँ आलमगीर शादी हॉल में इस कैंप में तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिलाशुबा एक अजीम सफ़र के लिए आज़मीन रवाना हो रहे हैं। इफ्तिताई प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, तमाम ज़िम्मेदारान इसमें तशरीफ़ लाए हुए थे। अब हज तरबियती कैंप भी मुनक्किद हुआ है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं बेलगाम से, और वैक्सीनेशन की भी तरकीब बन रही है। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उम्मीद है, चूँकि इस वक्त जंग का माहौल है, जंग के माहौल के बावजूद हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द सीज़ फायर हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और सबके लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। बिलखुसूस आलमी सतह पर अमन व अमान के लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अमन व अमान होगा और हिंदुस्तान से आज़मीन बड़ी तादाद में जो इस वक्त हज के लिए जाने वाले हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ इंशाअल्लाह ताला सफ़र हज का भी आगाज़ होगा। मैं कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन को, मिनिस्टर साहब को और कर्नाटका की गवर्नमेंट को और वतन अजीज़ के हज कमेटी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखा वायरल हुए हज को जो आज़मीन गए थे तो बड़ी दिक्कत हुई, तो इसलिए हज चेयरमैन साहब से आपने जो इस वक्त एक अच्छी बात यह है कि हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी क़यादत में ये पूरा काफ़िला यहाँ से बीजापुर से भी रवाना होगा और वहाँ भी हाजी साहब रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इमसाल जो गुज़श्ता साल दुश्वारियाँ पैदा हुई थी, तकालीफ या परेशानियाँ आई थी, इमसाल इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और हाजी साहब खुद स्टेट हज कमेटी से और सेंट्रल हज कमेटी से राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हज की तरबियत है, इंजेक्शन दे रहे। आज आलमगिरी हॉल में पूरे बीजापुर जिले के पूरे लोग का तमाम 269 जने मिला को आ रहे हैं, आको इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर ले रहे हैं। आज उनका यहाँ खाना भी है, नमाज का इंतजाम भी है। हमें सब भी मिला को आज इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हज अच्छा हो देकर को पूरे हाजी लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह घर जा रहे हैं, देश के वास्ते दुआ करो कर को बोल रहे हैं। हमारे हज कमेटी के टीपू साहब अध्यक्ष हमारे जमीर अहमद साहब हमारे सरकार से विनती करते हैं कि हमारे हाजी लोगों का पूरा देख रेख करने की भी हमें बात कर रहे हैं। हबीब साहब ने बताया कि आप जो है तमाम बीजापुर लोगों के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। हज को स्टेट बोर्ड से आप क्या प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं या आप पर्सनल जा रहे हैं? हमें पर्सनल सबके साथ अल्लाह की इबादत के वास्ते जा रहे हैं, सब भी मिला कर जा रहे हैं। बीजापुर के हमें कर्नाटक के हैं, बीजापुर के हैं, सबके वास्ते दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2026 की हज कमेटी की जानिब से
यहाँ पे बीजापुर जिले के सभी हुज्जाज कराम के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में उनको इंजेक्शन भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हज़रत तनवीर हाशिम पीरा साहब भी यहाँ पे आए थे और कारी सलीम साहब और जितने भी हमारे शहर के लीडर्स हैं सब यहाँ पे आए थे। इस प्रोग्राम में अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा और उनको इंजेक्शन भी दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ख़ास करके मैं हुज्जाज कराम से ये अपील करता हूँ कि डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन तुम्हारे को लिंक भेजा गया है तुम्हारे मोबाइल में। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी। आप उस ट्रेनिंग में शिरकत फरमाए। 9 से 10 बजे तक शाम में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हज कमेटी की जानिब से इस बार पूरे आदमी हज के लिए अच्छा सा बेहतरीन इंतजाम किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल कुछ थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ हो गई थी। उस तकलीफ को नज़र रखते हुए इस बार कोई ऐसी तकलीफ न हो जो हुज्जाज कराम परेशान हो जाए, इसका ख्याल करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब और जमीर अहमद खान साहब, पूरे मिनिस्टर MB पाटिल साहब, सब जना मिल के इसके बारे में एक मीटिंग करके हमारे चेयरमैन जो हज कमेटी के हैं टिप्पू साहब, उन्होंने बहुत सारे इंतज़ाम के बारे में बहुत मीटिंग लेके उसकी बातचीत हुई है। उसे अच्छे तरीके से वो काम करने का वादा किया है और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह होगा। जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनको किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है कर्नाटक के जानिब से वहाँ पे स्पेशल एक ऑफिसर्स भी रखे हैं जो उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे हज कमेटी के जानिब से सेंट्रल और स्टेट हज कमेटी की जानिब से वहाँ हमारा एक प्रतिनिधि रहता है, वो सभी लोगों की देख रेख करते रहता है। वहाँ जहाँ भी जो भी परेशानी होगी तो परेशानी को ताबड़तोड़ खत्म की जाएगी। हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने शिरकत करने नहीं किया आज? नहीं, हज कमेटी के चेयरमैन शिरकत करने वाले थे और भी हजरात शिरकत करने वाले थे। इलेक्शन डिक्लेयर होने की वजह से वहाँ पे कुछ कोताही हुई, इसलिए वो नहीं आ सके। पर उनका संदेश हमारे यहाँ मिला है, सब हुज्जाज कराम को उनका संदेश भी बताए हैं, क्योंकि एक ही जिले में नहीं होता, हर जिले में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। तो बाद कुछ ऐसे काम आ चुके हैं, उसकी वजह से वो नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ ही हमारी ज़बान से बोलने लगा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि आज बरोज़ पीर तारीख को जो है हमारे अपने कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से तमाम हुज्जाज कराम से मुराद मेरी मुराद है 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कर्नाटक की सरजमी पर कमोबेश 6141 के करीब जो हुज्जाज कराम हैं, आज उनका वैक्सीनेशन का मामला है। लिहाजा 23 तारीख से 24 तारीख और 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अलग अलग अजला में जो है ना इन पर काम हो रहा है। लिहाजा हमारे अपने ज़िला बीजापुर में हमारे अपने हज कमेटी ऑफ कर्नाटक के चेयरमैन मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त मावाली जनाब जुल्फ़िकार अली साहब जो है उन्होंने इस तरह की हिदायत देते हुए हमारे अपने बीजापुर ज़िले के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पूरे तमाम आ चुके हैं। पूरे डॉक्टर्स वगैरह के इसमें जो है क़यादत में ये काम सर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें शहर बीजापुर के हमायदीन शहर उलमाए कराम और हुफ़ाज और उसके बाद सियासी सरगर्म अराकीन तमाम जो है ना इसका इजरा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 कमोबेश मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ से 269 के करीब जो है ना हुज्जाज कराम आज वैक्सीनेशन का काम लेंगे। लिहाजा ये बात बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि साल रवा में जो है ना सफ़र हज में बज़ात खुद ये खाकसार भी जो है ना शरीक होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम अरकान को हमें मुकम्मिल करने की हमें कब है आपकी डेट? सर मेरी अपनी जो डेट है वो मई 6 तारीख की शाम जो है ना 6:20 पे हमारी अपनी फ्लाइट है। लिहाजा यहाँ के मुंतज़मीन से मुराद अलहाज अब्दुल हमीद मुशीफ साहब जो हमारे कांग्रेस सीनियर लीडर हैं, मरहूम बंदाना संगलीकर साहब के फर्जंद अज़मत जनाब हमारे अपने मुन्ना साहब जो शहनवाज के नाम से जाने जाते हैं, और इनके बहनोई जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मेरी मुराद है मेरे अपने भाई जनाब मकसूद जज साहब और खादिमुल मुस्लिमीन खादिमुल हुज्जाज, ये तमाम अराकीन जिसमें शामन साहब हैं, बरी नामदार साहब हैं और उसके बाद में रफ़ीक हमारे अपने दफेदार साहब हैं। इन लोगों ने अपने तौर पर जो खिदमत हमारे अपने किए थे, अल्लाह का करम है कि अब तक वो हम लोगों का ताउन करते नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन हो गया? वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह हमारे यहाँ अपने कांग्रेस लीडर का एक हमने इज्तिमा किए, इब्तिदा किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह होते जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इन तमाम की खिदमत के तकमील के बाद में इंशाल्लाह मैं भी जो है ना वैक्सीनेशन लूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब्दुल नबी जमादार रिटायर्ड हेड मास्टर अल्लाह हाई स्कूल बीजापुर। कब है आपकी फ्लाइट है? क्या वैक्सीनेटेड हुआ आपका? अभी नहीं, अब भी ऐसा है हमें वैक्सीन करने के वास्ते। तो क्या क्या हिदायत दी? अभी तो कुछ नहीं दिया हमने को। आज वैक्सीन है, परसों तो भी मेडिकल टेस्ट के वास्ते रहे थे, अभी वैक्सीन के वास्ते रहे सर। कितने लोग जा रहे हैं? हमें हमारे घर से 3 जने जा रहे हैं।
मुबारक हो, सफर हज मुबारक। हाँ, सबको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हम लोग तकरीबन हमारे घर से 4 लोग जा रहे हैं। हमारा फ़्लाइट 16 मई 2026 को बेंगलुरु से है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम बीजापुर के ज़िम्मेदारों ने किया है। हाजियों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है और ऐसे कुछ जो मालूमात दे रहे हैं जहां पर हज के अरकान को अदा करने के लिए काफ़ी सहूलत हो रही है। मैं इन ज़िम्मेदारों को और यहाँ के जो इंतज़ामिया में जो हजरात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी मुशक्क़तों के बाद बहुत से सहूलियत का इंतज़ाम किए हैं। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया भर से जो आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए इस दफ़ा सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को इखलास के साथ तमाम अरकान अदा करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में शांति हो, आपस में भाईचारा हो और आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। ऐसी दुआ इंशाअल्लाह हम वहाँ पर जाके करेंगे। और हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है कि पहले जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब लोग जिस तरह हम लोग यहाँ पर रहते थे उससे ज़्यादा मोहब्बत से रहने की अल्लाह हम लोगों को तौफीक दे, हमारे हिंदुस्तान को बुरी नज़र से बचाए। और हम लोग जो हज करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि हम तमाम आज़मीन हज बैतुल्लाह को जाने के लिए वालों के लिए दुआ करें। आपकी नेक दुआओं में हम तमाम को याद रखें। आपका नाम? मेरा नाम सलीम शेख है, मैं कराची का रहने वाला हूँ। इस दफ़ा हम 4 लोग हमारे घर से हज के लिए जा रहे हैं। आपकी नेक दुआओं में हम नाचीज़ों को याद रखें।